गुड मॉर्निंग। हेलो, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। आवाज क्लियर है? गुड मॉर्निंग मैम। लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था, न्यू चैप्टर फ्लो ऑफ हीट या हीट ट्रांसफर। ठीक है, इसमें आपको मैंने डेफिनेशन बताया कि हीट ट्रांसफर क्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, और एप्लीकेशंस बताई थी, और आपका मैकेनिज्म बताया था कि आपका जो हीट ट्रांसफर है वो आपके 3 मैकेनिज्म पे बेस्ड है: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन जो होता है जो आपका सीरीज के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, और कन्वेक्शन जो आपका इनिशियल स्टेज से डायरेक्ट आप फाइनल स्टेज पे वो करते हो। ठीक है, और रेडिएशन पर्टिकुलर वही एरिया जहाँ पे आपको हीट करना है। ठीक है, वो रेडिएशन था। अब आपको क्या करना है कि ये जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि अभी आपने जर्नल पढ़ा है कि हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म 3 उस पे होते हैं। अब क्या करना है कि एक तो आपको फोरियर लॉ पढ़ना है, और हीट ट्रांसफर बाय मतलब आपको थोड़ा इसे डिटेल में पढ़ना है, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को। ठीक है, फर्स्ट है इसमें हीट ट्रांसफर हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। हेलो, आवाज आ रही है ना आपको? ऐसे तो नहीं कि किसी को प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है ना सबको? ऐसा कोई तो नहीं है? यस और नो? यस या नो? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलो ठीक है, आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। कंडक्शन, हाँ लिखो, हेडिंग डालो, कंडक्शन। कंडक्शन, इसमें लिखो, हीट कैन फ्लो हीट कैन फ्लो only when heat can flow only when there is a temperature gradient there is a temperature gradient that is heat flow from a hot surface to a cold surface. That is heat flow from a hot surface to a cold surface. The rate of conduction through solids, the rate of conduction through solid can be easily can be studied easily. नेक्स्ट लाइन में लिखो, द बेसिक लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर, द बेसिक लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर by conduction can be written as rate equal to driving force divided by resistance. Rate equal to driving force divided by resistance. नेक्स्ट लाइन में लिखो, द ड्राइविंग फोर्स इज द टेम्परेचर, द ड्राइविंग फोर्स इज द टेम्परेचर ड्रॉप across the solid surfaces. The driving forces is the temperature drop across the solid surfaces
the greater the temperature drop, the greater the temperature drop, drop, comma, the greater will be the rate of heat flow. The greater will be the rate of flow, heat flow, rate of heat flow. The flow of heat will also depend on the conductivity of materials, through which it is flowing, एग्जाम्पल लिखो, कंडक्शन ऑफ हीट is faster through an iron rod than through a wooden log. log. This factor is represented by turn resistance, which can be quantitatively expressed by Fourier's law, Fourier, Fourier's law. Resistance equal to thickness of surface divide by area of surface, ठीक है। अब इसको समझ लो, जो आपका कंडक्शन है, कंडक्शन में क्या बताया गया है, जो आपका फ्लो ऑफ हीट, जो आपका हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है, आपकी जो हीट ट्रांसफर हो रही है थ्रू सॉलिड मटेरियल, जो आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है कंडक्शन में थ्रू सॉलिड मटेरियल के वो होता है, ठीक है। जैसे आपका आयरन रोड है, ठीक है, उसमें क्या है, उसको हीट करते हो तो कैसे होता है, वो सॉलिड है, ठीक है, थ्रू द सॉलिड मटेरियल के द्वारा होता है। या फिर अगर कोई फ्लूइड है, अगर फ्लूइड में हीट ट्रांसफर हो रहा है तो वो स्टेशनरी कंडीशन में होना चाहिए, मतलब वो मूव नहीं करता हुआ होना चाहिए, तब कंडक्शन का मैकेनिज्म फॉलो होता है आपका, ठीक है, मतलब उसे मूवमेंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो आपका कंडक्शन है मेनली आपके दो मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है। ओरली आपको ऐसे ही बताती हूँ, मैकेनिज्म जो आपका कंडक्शन है वो दो मैकेनिज्म पे बेस्ड है, लैटिस और वाइब्रेशन, ठीक है। लैटिस में क्या होता है, जैसे आपका आयरन रोड है, ठीक है, जो आपकी लोहे की वो है रोड है, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अगर आप इनिशियल स्टेज एक साइड पे वो क्या करते हो, हीट करते हो, ठीक है, तो वो उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल मान लो कि एक मॉलिक्यूल क्या है, हीट हुआ, तो उसका बराबर वाला भी तो थोड़ा बहुत हीट होगा, गर्म होगा, तो वो क्या करेगा, सीरीज वाइज धीरे धीरे उसको क्या करेगा, हीट करेगा, ठीक है। ये कौन सा कंडीशन मैकेनिज्म है, लैटिक्स, ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल हुआ, फिर उसकी आगे ट्रांसफर हुई सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, ठीक है, ऐसे करके वो फाइनल स्टेज तक पहुंच जाएगा।
ठीक है। सेकंड जो मैकेनिज्म है वाइब्रेशन, ठीक है। वाइब्रेशन जैसे आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है, अगर आपका एक फ़ोन वाइब्रेट मतलब एक मॉलिक्यूल अगर आपका आयरन रोड में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, वाइब्रेशन से वाइब्रेट करके, तो वो दूसरी मॉलिक्यूल को भी थोड़ा टच होगा, तो उसके साथ भी कुछ वो होंगे, हीट एनर्जी जनरेट होगी या हीट जनरेट होगी, ठीक है, वाइब्रेशन के थ्रू। तो अगले उसको ट्रांसफ़र करेगा। जैसे तुम्हारे साथ वाले तुम मतलब 3 बैठे हो, ठीक है, 3 पर्सन बैठे हो, बीच वाला क्या कर रहा है आपका, वाइब्रेट कर रहा है, तो आप दोनों उससे टच हो रहे हो, तुम्हें थोड़ी बहुत ही फील होती है वाइब्रेशन की, वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है। वो आगे दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होगी, फिर आगे दूसरे बंदे में से तीसरे में होगी, ऐसे ट्रांसफ़र होगी आपकी हीट, फ्लो ऑफ हीट, ठीक है, बाय द कंडक्शन मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। आया समझ में? और आगे क्या बताया है? यस मैम। आगे बोला है द बेसिक लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन कैन बी रिटन एज, मतलब जो आपका हीट ट्रांसफर का लॉ है वो कंडक्शन, वो कैसे लिख सकते हैं, रेट मतलब कि आपका फ्लो ऑफ रेट कितना है, आप कितनी हीट दे रहे हो उसे, ठीक है, वो इक्वल किसके, ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स जो उनके बीच में लगता है आगे ट्रांसफ़र करने में, ठीक है, और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो आपका जैसे कोई इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे आप कोई आयरन रोड को भी गर्म करते हो, आपने इनिशियल स्टेज में उसका टेम्परेचर 40 रखा, ठीक है, बट इनिशियल फर्स्ट मॉलिक्यूल को तो आपको कितना मिला, 40, बट बराबर वाले को इतना नहीं मिला ना, फाइनल फाइनल स्टेज में क्या हो गया, वो मतलब धीरे धीरे क्या हो गया, एनवायरमेंट में रेजिस्टेंस में आपका कम हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, यूज हो जाता है, रेजिस्टेंस आपका ये हुआ, ठीक है। आगे क्या बताया है, द ड्राइविंग फोर्स इज द टेम्परेचर, the driving force is the temperature drop across solid surfaces, the greater the temperature drop, अगर आपका क्या होगा, फ्लो ऑफ रेट, जो आपका हीट ट्रांसफ़र का रेट है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, तो आपका ड्राइविंग फोर्स भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, कम होगा तो आपका हीट ट्रांसफ़र क्या होगा, कम होगा, तो हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा, मतलब ये इसकी क्या है, अपोजिट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रेट लो होगा, ठीक है, अगर आप हीट कम दे रहे हो, उसे टेम्परेचर कम दे रहे हो, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा हीट करने में किसी भी चीज़ को, जैसे आप कोई चीज़ बनाते हो या फिर आप किसी चीज़ को गर्म करते हो, अगर आप उसे लो टेम्परेचर दे रहे हो तो वो क्या ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है, और उसका रेट क्या है, कम है, ठीक है, मतलब रेट क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर है, ठीक है, हीट कितनी दे रहे हो, ठीक है, और फिर उसका क्या है, रेट क्या होगा, लो होगा। अगर आप रेट हाई मतलब टेम्परेचर अच्छा दे रहे हो, उसे हाई दे रहे हो, तो वो काम और हीट जल्दी हो रहा है, दैट मीन्स उसका रेट क्या है, हाई है, ठीक है, और जल्दी काम हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल क्या बताया है कि कंडक्शन ऑफ हीट इज फास्टर थ्रू द आयरन रोड, जो आपकी आयरन की रोड है उसके उसमें हीट का जो ट्रांसफ़र होगा वो जल्दी होगा कंपेयर टू वुडन, मतलब लकड़ी के उसमें कंपैरिजन में आपका हीट का ट्रांसफ़र कहाँ ज़्यादा अच्छा होगा, आयरन रोड में, ठीक है। अब इसे आगे रेजिस्टेंस को इसने फोरियर्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखा है, बताया है, थिकनेस ऑफ सरफेस और डिवाइड बाय एरिया ऑफ सरफेस, मतलब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, थिकनेस,
थिकनेस ऑफ सरफेस की कितना एरिया कवर हो रहा है, कितना थिक है वो सरफेस एरिया, कितना कवर कर रहा है, ठीक है। और डिवाइड बाय एरिया ऑफ सरफेस की कितना एरिया है उसमें सरफेस एरिया, ठीक है। थिकनेस या फिर लेंथ भी बोल सकते हो आप कि लेंथ कितनी है उसकी, ठीक है। जितना आयरन रोड आपकी वो होगी, जैसे ये है, ये लोहे की वो है, अगर आप इसमें हीट ट्रांसफर करोगे यहाँ से, ठीक है, हीट ट्रांसफर करोगे तो इधर पहुंचने में क्या लगेगा, जल्दी हो जाएगा, मतलब ये छोटी है, लेंथ इसकी छोटी है, ठीक है। अगर आप इसमें एक और आयरन रोड अटैच कर देते हो तो आप इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और आपका रेजिस्टेंस आपको, ठीक है, इसीलिए कि लेंथ भी डिपेंड करती है उस पे, हीट ट्रांसफर पे, ठीक है। आगे है आपका फोरियर्स लॉ, हेडिंग डालो फोरियर्स लॉ, FOURIER, फोरियर्स लॉ। इसमें लिखो फोरियर्स लॉ states that Fourier's law states that the rate of heat flow through a uniform material states that the rate of heat flow through a uniform material is proportional to the area. Uniform material is proportional to the area, and the temperature drop and inversely proportional to the length of path of flow. आगे लिखो, वो है इसकी इक्वेशन है, रेट ऑफ हीट फ्लो इक्वल टू एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय थिकनेस, या इसको लिखते हैं हम Q इक्वल टू एरिया क्या है, कैपिटल A इंटू जो टेम्परेचर डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टी होगा स्मॉल, ठीक है, डेल्टा टी डिवाइड बाय L, थिकनेस या लेंथ कितनी है आपकी उसे डिनोट करते हैं L से, ठीक है। या फिर दूसरी इक्वेशन है इसकी Km Q इक्वल टू Km इंटू A इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाय L। Km जो मैंने आपको बताया Km, ये यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, Km कांस्टेंट है, ठीक है। अब Q कहाँ से आया है, Q आया है आपका Q इक्वल टू लिखो Q डी थीटा डिवाइड बाय
डी थीटा डिवाइड बाय डी थीटा डिवाइड बाय डी टी। रेट को जो आप रेट है आपका क्यू कहाँ से आया, क्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी थीटा डिवाइड बाय डी टी। ठीक है, जो थीटा है आपका यहाँ पे, थीटा नहीं है सॉरी, ये डी क्यू है, डी क्यू डिवाइड बाय डी टी। जो डी क्यू है आपका वो आपकी हीट है कि आप हीट कितनी दे रहे हो, और डी टी आपका टेम्परेचर। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, जो फोरियर्स एक साइंटिस्ट है उसने क्या बताया है कि जो आपका कंडक्शन है, ठीक है, रेट ऑफ हीट है, वो किस पे डिपेंड करती है, तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, उसने फोरियर्स ने, ठीक है, ये बताया कि आपकी जो रेट है, किस रेट से आपका हीट ट्रांसफ़र हो रही है, वो किस पे डिपेंड करती है। फर्स्ट तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, एरिया पे कि उसका एरिया कितना है, सरफेस एरिया कितना कवर हो रहा है, ठीक है, और सेकंड क्या है, लेंथ, कि उसकी लेंथ कितनी है, कि जितना छोटा होगा वो जल्दी ट्रांसफ़र होगा, लंबा होगा तो टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है, और टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दे रहे हो आप, जितना अगर आप हाई टेम्परेचर दे रहे हो तो जल्दी गर्म होगा, कम दे रहे हो तो उतना ही टाइम लेगा वो। ठीक है, ये इसका फोरियर्स लॉ ने वो मतलब फोरियर्स ने ये बताया है कि जो आपकी हीट फ्लो का रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे, लेंथ पे और थिकनेस पे। ठीक है, थिकनेस सॉरी थिकनेस सेम है लेंथ और टेम्परेचर पे। ठीक है, तीन उस पे डिपेंड करता है ये। अब आगे जो मैंने आपको वो भेजा है, जो आपको मैंने पीडीएफ भेजी है, उसे खोल के बैठो, उसमें समझो। जो आपके जो फोरियर ने बताया है कि आपकी जो कंडक्शन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, आज मैं आपको एक ही बताऊंगी। ठीक है, रोड जैसे, जो आपकी जैसे आपने देखा होगा घर में रोड, जगह अगर आप आयरन की रोड को गर्म करते तो वो एक सीरीज टाइप से, सीरीज के सीक्वेंस में गर्म होती है। ठीक है, और सेकंड जो बताया है राउंड शेप में, जैसे आपने तवा देखा होगा, तवा आपके घर, तवे पे जब रोटी बनाते हो तो वो राउंड राउंड गर्म होता है। ठीक है, वो सब क्या है वहाँ पे, कंडक्शन मैकेनिज्म यूज हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट आप आज बता रही हूँ मैं रोड, रोड के बारे में जो आपका इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, कि कंपाउंड रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, कंपाउंड रेजिस्टेंस इन सीरीज समझ लो ओनली, आपकी उसमें भेजा हुआ है मैंने, उसमें समझ लेना। जैसे डायग्राम फिगर में देखो, ठीक है, फिगर 5.2 फिगर में है। ठीक है, फ्लो ऑफ हीट थ्रू सेवरल रेजिस्टेंस अरेंज्ड इन सीरीज। ठीक है, ये क्या है, मान लिया कि एक रोड है। ठीक है, रोड है, तीन क्या है वो सीरीज टाइप से वो है, मतलब अटैच हैं। उसकी लेंथ फर्स्ट की कितनी है, L1, सेकंड की L2 और थ्री की L3। ठीक है, R1 जो है वो डिनोट किया गया है रेजिस्टेंस की, जो आपका रेजिस्टेंस के R1, R2 और R3। ठीक है, हाई टेम्परेचर, इस तरह से इसका क्या होगा, मतलब अगर आप हाई दे रहे हो तो वो क्या होगा, ड्रॉप भी होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है, रेजिस्टेंस लगता है, बाहर जो इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व हो जाती है आपकी हीट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ, जो आप यहाँ पे क्या है, ड्राइविंग फोर्स दैट मीन्स आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी,
इक्वल टू कितने किसके हैं, T1 T2 T3। T1 किसका है, जो फर्स्ट वो है जिसकी लेंथ L1 है, L2 L3, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग T1 T2 T3 इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है, ठीक है। अब Q, Q क्या है, अब Q क्या है, रेट ऑफ हीट, ठीक है, कि रेट क्या है उसका, ठीक है। Q को हम कैसे लिख सकते हैं, Q1 Q3 और Q2 Q3, ठीक है। अब Q को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने उसमें आप अपनी उसमें देखो, KA इंटू DT अपॉन DL, ठीक है, लिखा है। Q क्या है, रेट ऑफ हीट, ठीक है। K क्या है, कांस्टेंट। ये कहाँ से आया, Q कहाँ से लिख रहे हो आप ऐसे, ये आया है आपका फोरियर्स लॉ से, ठीक है। फोरियर्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख रहे हो। K कांस्टेंट, A क्या है आपका सरफेस एरिया, ठीक है। DT जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, अपॉन DL लेंथ कितनी है। अब अगर हम इसे DT को इधर ले आए, ठीक है, दूसरी साइड ले आए, तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, Q इंटू DL अपॉन KM। अब M जो कांस्टेंट था आपका, KM कांस्टेंट अपॉन KM इंटू A, ये इक्वेशन ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अब आगे इसको आगे खोल दिया है, मतलब ये अभी किसके अकॉर्डिंग मान लो, इसे T1 के अकॉर्डिंग मान लो, ठीक है, एक इक्वेशन। अब फर्दर अगर आप इसे दोबारा मतलब आगे खोल मतलब प्लस करके लिखोगे, मतलब T1 की हमने ऐसे निकाली है, अब T2 की भी ऐसे आ जाएगी, L2 हो जाएगी, ठीक है, ये सब तीनों को प्लस करके, ठीक है। अब Q क्या है, यहाँ पे कॉमन है, तो उससे क्या लेंगे, कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो इक्वेशन कैसे आ जाएगी, L1 डिवाइड बाय K1 इंटू A प्लस L2 डिवाइड बाय K2, ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब L1 अपॉन A क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, L1 डिवाइड बाय A, ठीक है। तो इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाद में आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी बाद में, ठीक है। ये आपका क्या है, थ्रू द रोड। अगर आपको किसी को समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगी, दोबारा पूछ लो, क्योंकि फिजिक्स मतलब कि 2011 में पढ़ी थी, तो अब पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो पूछ लो। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो पूछ लो, एक बार नहीं 2 बार बता दूंगी। आवाज नहीं जा रही है क्या आपके पास, इसमें जो क्या होता है, जो आपकी आयरन रोड होती है, इसमें जो आपका हीट ट्रांसफर होता है या टेम्परेचर ट्रांसफर होता है, वो आपके एक सीरीज के अकॉर्डिंग होता है, मतलब वो सीक्वेंस के जाएगा, सीक्वेंस मतलब सीधे जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर होगा। और जो आपका राउंड शेप में अगर सिलेंडर है, कंडक्शन मैकेनिज्म है, हीट फ्लो कैसे होती है सिलेंडर में,
वो जो ये आपका तवा होता है उसमें कैसे ट्रांसफर होती है, वो जाती सीक्वेंस वाइज है बट वो चारों तरफ राउंड शेप में बिखर जाती है, मतलब कोई इधर चला गया कोई उधर चला गया, तो टोटल आपका जो राउंड शेप है या सिलेंडर है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। ठीक है, यह है इसमें रोड और राउंड शेप में डिफरेंस की हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। आया समझ में, आया समझ में। सेकेंड ईयर आया समझ में। मुझे लग रहा है मैं खाली अकेली ही क्लास ले रही हूँ, तुम ब्लैंक बैठे हो यहाँ पे। सेकेंड ईयर, यस मैम। मैम। यस मैम। क्या यस मैम, यस मैम तो ऐसे बोलते हो जैसे पता नहीं क्या समझ में आ गया तुम्हारे, अभी पूछो तो आंसर नहीं मिलेंगे मुझे। एक बार ही पढ़ना इस तो उसको जो मैंने आपको भेजा है, ठीक है। अगर उसके बाद समझ नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी दोबारा, नेक्स्ट क्लास में पूछना, बट पहले पढ़ना फिर पूछना, बट पूरा मैम। जो Yes, अब ma'am. तक पढ़ाया है, ठीक है, हीट ट्रांसफर का इंट्रोडक्शन वगैरह, मैकेनिज्म वगैरह और फोरियर्स लॉ तक, ठीक है। अगर इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया तो पूछना नेक्स्ट क्लास में, पर पहले पढ़ना, ऐसे नहीं कि बिना पढ़े ही पूछ रहे हो तुम क्वेश्चंस, ठीक है। और जो आपके ग्रुप में सिलेबस भेजा था ना कि आपका इस सब्जेक्ट का ये है, इस सब्जेक्ट का ये है, तो कंफ्यूज मत होना, जो वो गलती से बाय मिस्टेक यूनिट सेकंड लिखा गया है, बट मैं बता देती हूँ कि यूनिट सेकंड में आपका हीट ट्रांसफर वाला ही चैप्टर आएगा ओनली, ठीक है, और यूनिट फर्स्ट आपकी पूरी आएगी कंप्लीट, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना, ये मत बोलना कि मैम वहाँ पे यूनिट सेकंड लिखी है, यूनिट सेकंड का ओनली फर्स्ट चैप्टर आएगा हीट ट्रांसफर, और यूनिट फर्स्ट पूरी आएगी, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछ लेना, और क्वेश्चंस मैंने बहुत ही सीधे डाले हैं, घुमा फिरा के नहीं डाले हैं, इजीली जिसने पढ़ा हुआ होगा वो आंसर दे सकता है उनके, और जिसने नहीं पढ़ा होगा तो आंसर तो देगा ही नहीं वो बिल्कुल भी, तो इसलिए पढ़ लेना, घुमा फिरा के कुछ नहीं है, थ्योरी में से ही लिखे हुए हैं वो, जो थ्योरी में तुमने पढ़ा है वो ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में है। अगर तुम सबने थ्योरी पढ़ी होगी पूरी तो आंसर भी लिख लोगे। अटेंडेंस बोलो। आकाश पवार, यस मैम। आकाश, अभिषेक, अभिषेक नामदेव, अभिषेक नामदेव,